प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत और पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान हमारा निकटतम और छोटा भाई है, हम एक ही समय एक ही दिन अलग हुए थे एक दूसरे से, हमारी एक साझी विरासत है, लंबी विरासत है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भारत और पाकिस्तान है, 1947 से पूर्व एक ही राष्ट्र थे, हिंदुस्तान। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के तहत इसको दो भागों में बांट दिया, भारत जो कि हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान जो कि मुस्लिमों के लिए। तो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, ये आप देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1947 में हुआ सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, जो कि एक बाउंड्री ट्रिब्यूनल बनाया था ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए। तो 1947 में रेडक्लिफ लाइन यानी कि रेडक्लिफ अवार्ड के द्वारा ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा, इसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। इससे पहले भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा थी उसको क्या बोलते थे? डूरंड लाइन। जीके में क्वेश्चन आता है आपका, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती थी? डूरंड लाइन। अब वो सीमा रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान और भारत के मध्य है रेडक्लिफ लाइन। अब देखिए, जो इस सीमा रेखा की लंबाई है वो है आपकी 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। और जो भारत की कुल जो सीमा रेखा है आपकी, उसकी 21.78% भाग है। कितना है? 21.78%। देखिए, जो इसका विस्तार है, जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है, उसका विस्तार क्या है? आपका कच्छ का रण, ये कच्छ का रण से लेके काराकोरम। देखिए, ये कच्छ का रण है, ये आपका गुजरात आ गया, ये राजस्थान आ गया, ये पंजाब आ गया, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर आपका काराकोरम रेंज है। तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका विस्तार कच्छ के रण से लेके और काराकोरम रेंज तक है। ये एक अप्राकृतिक सीमा है। देखिए, सीमा रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक होती है, एक अप्राकृतिक होती है। अप्राकृतिक सीमा रेखाएं मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। प्राकृतिक सीमा रेखाएं जैसे हिमालय एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है चीन और भारत के मध्य, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी सीमा रेखा है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये भारत की है या पाकिस्तान की। सिर्फ एक कटीली झाड़ लगा दी या खंबे गाड़ दिए, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक सीमा रेखा है। तभी तो कई बार ऐसा होता है कि भारत के नागरिक पाकिस्तान में चले जाते हैं गलती से, पाकिस्तान के नागरिक भारत में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता। एक समतल ज़मीन है, पता चला यहाँ से चले और दूसरी जगह पहुँच गए तो वो पाकिस्तान आ गया, वहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है उन्हें। तो ये एक अप्राकृतिक सीमा है जो कि किसने बनाई? सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी, इसलिए यह प्राकृतिक सीमा है। और इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्या क्या उत्पन्न हुई कि जब ये सीमा रेखा निर्धारित की गई तब ये ध्यान नहीं रखा गया कि कई सीमा रेखाएं तो मंदिरों से होकर गुजर रही हैं, कुछ मस्जिदों से होकर गुजर रही हैं, कुछ गुरुद्वारों से होकर गुजर रही हैं। पटरी के बीच में एक साइड पटरी भारत में है, पटरी दूसरी साइड पाकिस्तान में है, कई झीलों से होकर गुजर गई। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो गई। एक ही धर्म, एक ही भाषा के लोग अलग अलग कर दिए गए। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं इससे उत्पन्न हो गई। अब देखिए, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य काफ़ी सीमा विवाद रहे, जब से इसकी उत्पत्ति हुई दोनों देशों की, तब से काफ़ी विवाद रहे हैं। और जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो चूंकि पड़ोसी है पाकिस्तान हमारा, इसलिए हमें इन सीमा विवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है, हमें शांति बना के रखनी होती है। तो हमारे बीच में जो सीमा विवाद है वो चार हैं। एक तो है कच्छ का रण, ये आपका कच्छ का रण है, कच्छ का रण का विवाद है। इसके बाद में आपका कश्मीर समस्या है। इसके अलावा आपके सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है और आपका सर क्रीक विवाद है। ये आपका छोटा सा सर क्रीक
सर क्रीक का विवाद है। तो हम जो आज अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले आपके कच्छ के रण के जो विवाद है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले हम मानचित्र में देखते हैं कच्छ का रण है कहाँ पे। तो कच्छ का रण आपका जो गुजरात प्रोविंस है, गुजरात जो राज्य है वहाँ पर हमारे कच्छ का रण है। ये रेड जो रंग में आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका कच्छ का रण है। इसको बोलते हैं ग्रेट रन, इसको बोलते हैं लिटिल रन। ग्रेट रन और लिटिल रन। जो इसका क्षेत्रफल है वो 20,720 स्क्वायर किलोमीटर है। 20,720, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20,720 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस के मध्य सीमा रेखा को बनाता है। तो इसका जो निर्धारण हुआ था वो भी रेडक्लिफ अवार्ड के द्वारा हुआ था। अब देखिए इसमें विवाद का क्या कारण है। तो पाकिस्तान जो मानता है, पाकिस्तान ये मानता है कि जो बाउंड्री थी उसका डिलिमिटेशन डिमार्केशन सही से नहीं हुआ था और ये एक स्थलबद्ध समुद्र है, लैंड लॉक्ड सी है, स्थलबद्ध समुद्र है या फिर ये एक झील है जो स्थलबद्ध है। देखिए आप देखिए यहाँ स्थल भाग है, यहाँ भी स्थल भाग है और इसके मध्य ये जो भाग है ये पाकिस्तान मानता है कि स्थलबद्ध समुद्र, दोनों स्थलों के मध्य ये एक समुद्र है या फिर एक झील है। इसलिए इस भाग को दो भागों में बांट देना चाहिए, कच्छ के रण को दो भागों में बांट देना चाहिए, क्योंकि समुद्र से होकर जो है समुद्र या झील के मध्य से होने वाली बाउंड्री दोनों बराबर भागों में डिवाइड की जाती है थालवेग के सिद्धांत के अनुसार। भारत सरक्रीक के संबंध में थालवेग सिद्धांत को ही मानता है। तो जो पाकिस्तान का मत था वो क्या था कि ये कच्छ का रण है, ये एक स्थलबद्ध समुद्र है, जबकि भारत डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाता है और कहता है कि ये एक मार्स है, दलदल है। क्योंकि कच्छ के जो राजा थे, सौराष्ट्र के राजा थे, उन्होंने भारत में एक्सेशन का प्रमाण पत्र यानी विलय पत्र भारत के संदर्भ में पक्ष में जारी किया था, इसलिए पूरा हिस्सा भारत का है। इस विवाद को लेकर दोनों के मध्य 1965 का युद्ध, ध्यान रखिए 1965 का युद्ध कश्मीर समस्या को लेकर नहीं हुआ था, 1965 का युद्ध कच्छ का रण को लेकर हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली। उसने सोचा कि 1962 में भारत चीन से हार गया है, भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है तो हम इसे आसानी से हरा देंगे और कच्छ रण को हम जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को बहुत करारी हार दी। ताशकंद समझौता भी हुआ उसके बाद में। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो एक बाउंड्री ट्रिब्यूनल बनाया, उस बाउंड्री ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि जो पाकिस्तान की जो मांग थी, मांग क्या थी कि 9,065 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान अपने क्लेम करता था, दावा करता था। कुल एरिया कितना है 20,720, इसका लगभग आधा 9,065 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान दावा करता था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कितना दिया, जो उसका दावा है उसका 10% यानी कि 906.5। पाकिस्तान का दावा कितना था 9,065 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कितना दिया उसका 10% यानी 906.5। इस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाउंड्री ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया उसको दोनों ही देशों ने स्वीकार किया और उसके बाद में इस बाउंड्री का डिमार्केशन हो गया जून 1969। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीमा का निर्धारण होता है उसकी 3 विधियां होती हैं, 3 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है कि आपस में संधि वार्ता की जाती है कि हाँ इस सीमा का निर्धारण किया जाना है और ये कहाँ से गुजरेगी। उसके बाद में आपका डिलिमिटेशन होता है, यानी कि मानचित्र पर उसको दर्शाया जाता है कि सीमा रेखा इन बिंदुओं से होकर गुजरेगी। तीसरा होता है डिमार्केशन, यानी कि जो वास्तविक सीमा निर्धारण, यानी कि जो धरातल है उस पर खंबे गाड़ दिए जाते हैं, पिलर गाड़ दिए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ गाड़ दी जाती हैं। तो जून 1969 में डिमार्केशन हो गया। अब कच्छ के रण से संबंधित कोई भी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबित नहीं है। हालांकि अभी जो संघाई कोऑपरेशन जो सम्मेलन हुआ था रूस में, उसमें पाकिस्तान ने कच्छ के रण को अपने एरिया में दिखाया था। आगे हम पढ़ेंगे कश्मीर विवाद के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर विवाद के बारे में और सरक्रीक विवाद के बारे में। धन्यवाद।